चलो भाई, ऑडियो के टोल चलन, ऑडियो वीडियो ओके, टोल चलन। अली जी, काव्यांशी जी, ऑडियो वीडियो ओके। शशि जी, ऑडियो वीडियो ओके। यस यस सर। सर। चलिए। सो बच्चों, नेक्स्ट वी वर टू स्टार्ट विथ कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट भी आएगा, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इफ यू टेक गुड अमाउंट ऑफ एजुकेशन and due to that your earning ability increases, so you are actually human capital, and that education which managed to increase your earning capability, वो human capital formation है। तो like we say labor cannot be separated from laborer, तो laborer तो इंसान हो गया और labor उसका हार्डवर्क हो गया। खोपड़े में बात गई। तो ह्यूमन कैपिटल तो इंसान खुद है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो उसकी एबिलिटी है जिससे वो ज्यादा कमा सकता है। तो मान लीजिए कि आपने लेटेस्ट से एक ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक नॉर्मल सा कोर्स था, प्रॉम्प्ट वगैरह कैसे लिखने आप ये तो जानते हैं, बट आप कोई बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम बनाने के लायक नहीं है। तो आपको थोड़ा एक लो पेड जॉब 40-50 हजार लाख रुपए महीने का एज ऑफ टुडे इंडिया में मिल सकता है, क्योंकि अभी एआई नया है। 10 साल बाद ये लोग फ्री में भी काम करेंगे तो भी लोग इनको पैसे नहीं देंगे। फ्री के काम के वैसे ही कोई पैसे नहीं होते हैं। तो अब आपने सोचा कि एक एआई का एक्सक्लूसिव कोर्स कर लें जिससे एक एप्लीकेशन बनाने की टेक्निक आ जाए हमारे पास, तो आपने उसको ज्वाइन कर लिया। तो 40,000 रुपए की अर्निंग कैपेबिलिटी से आपकी कैपेबिलिटी 1.5 लाख रुपए महीना हो गई। तो यू आर ह्यूमन कैपिटल, एंड दैट कोर्स विच यू डिड जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप जब जॉब में जाएंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट होएगा फिर। तो यू आर ह्यूमन कैपिटल, द एबिलिटी दैट यू गेट inside you is human capital formation, and when you are hired by somebody and they pay you good money, then it is called as a job or employment। तो तीनों बातों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? तो जब पैसा कमाने लग जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, जब आप खुद हैं तो ये ह्यूमन कैपिटल हो गया। आपकी जो स्किल आपको ज्यादा कमाने का मौका दे रही है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो प्रायर कोविड चिल्ड्रन, क्या किसी भी टीचर ने सोचा था कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? नो, बट कोविड ऑनवर्ड्स सब लोग ऑनलाइन पढ़ाना लगभग सीख गए। कुछ धीरे धीरे और बेटर करने लग गए, कुछ बेस्ट हो गए, कुछ आलसी टाइप के थे वो निपट गए, क्योंकि नोकिया भी आलसी टाइप का था इसीलिए वो भी निपट गया। तो जो आलसी रहेगा वो निपट जाएगा। समझ में आई बात? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर मतलब नोट लेके से कान में डाल लें? अरे इन्वेस्ट करना पड़ेगा मतलब कुछ आपको अपना अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। अच्छा सर, वो अपग्रेड एक ऐप आता है उसको डाउनलोड कर लें। अरे अपग्रेडेशन करना पड़ेगा मतलब थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा आपको। या तो आप स्कूल चले जाइए, या तो यूनिवर्सिटी चले जाइए, या तो किसी ट्रेनिंग सेंटर चले जाइए, या तो कहीं नौकरी पकड़ लीजिए। तो अगर मान लीजिए आप बिल्कुल भी कम पढ़े लिखे हैं, मतलब लेटर से 8वीं पास है बस, बट अंग्रेजी ठीक आती है, हिंदी ठीक आती है, तो रिलायंस वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ आ जाओ, स्टोर कीपर की नौकरी है। तो आपको बस वो स्टोर में सामान वामान थोड़ा ठीक ठाक लगाना पड़ेगा। अब आपने थोड़ा पढ़ लूँ, थोड़ी डिग्री और आ जाए तो काम और अच्छा हो जाएगा। तो आपने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है ना, नॉस, सत्यानाश, कुछ लोग कर लेते हैं अपनी पढ़ाई का उससे, और वैसे वो नॉस है, नेशनल ओपन स्कूल, या एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब आपने एनआईओएस ज्वाइन कर लिया और आपने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी। तो बेटर पार्ट इज दिस कि 2 साल के बाद आपके पास 10th की मार्कशीट आ गई। फिर आपने कंटिन्यू की पढ़ाई, 2 साल के बाद 12th की मार्कशीट आ गई। अब जब 12th की मार्कशीट आपके पास आ गई और आप 12th पास हो गए और थोड़ी स्किल्स भी आपके अंदर डेवलप हो गई, तो जो नौकरी स्टोर कीपर की थी, अब आप बन गए वहां पे लेटेस्ट से ऑफिस इंचार्ज, मैनेजर नहीं, ऑफिस इंचार्ज। और आप बिलिंग ऑपरेटर हैं। क्या आप? बिलिंग ऑपरेटर, क्योंकि आपने एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी कंप्यूटर में कर लिया तो थोड़ा कंप्यूटर चलाना आ गया। तो एज अ स्टोर कीपर यू वर पेड 8,000 रुपीज पर मंथ। अब बिलिंग ऑपरेटर हो गए तो आपकी सैलरी बढ़ के 4 साल में कितनी हो गई? 20,000 रुपए। आपने सोचा भी ये ग्रेजुएशन वगैरह भी कर लिया जाए। ग्रेजुएशन आपने कर लिया, आपका लेटेस्ट से बीकॉम की डिग्री हो गई, या मान लीजिए बीए की डिग्री हो गई। अब बीएससी तो कॉरेस्पॉन्डेंस चलेगा नहीं, प्रैक्टिकल होता है वहां पे। आपको हायर कर लिया गया एज अ स्टोर मैनेजर, एज अ स्टोर मैनेजर, और तनख्वाह हो गई भाई 45,000 रुपए महीना। अब आपके सीनियर्स कह रहे हैं भाई इतना पढ़े लिखे हो, प्रॉपरली एमबीए कर लो। अब दो चॉइसेस हैं भाई, ऑफलाइन करें जाके रेगुलर स्टडीज, या डिस्टेंस लर्निंग। तो भाई अगर डिस्टेंस लर्निंग करेंगे तो 2 साल बाद आपका एनुअल पैकेज होगा 10 लाख रुपए का। कितना? 10 लाख, मतलब 60,000 रुपए महीने के आसपास। और अगर 1-2 साल थोड़ा कैट वैट की तैयारी कर लिया आपने ठीक से, और उसके बाद आपने आईएम क्वालिफाई कर लिया, तो भाई आपका पैकेज 50 लाख रुपए साल का भी हो सकता है।
2 करोड़ रुपए साल का भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा आपने कितनी स्किलबाजी की है। तो बाय स्टडिंग, बाय स्पेंडिंग मनी, यू आर डूइंग व्हाट चिल्ड्रन। तो 10वीं पास, 11वीं पास, ग्रेजुएशन, एमबीए, ये सारी चीजों पे आपने जब इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी क्या हुई, थोड़ी सी बढ़ गई। तो आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपके अंदर स्किल आ गई तो ह्यूमन कैपिटल हो गया, और उससे जो कमाने की शक्तियां मिल गई आपको, जैसे जादू के पास थी ना शक्तियां, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब आप 8वीं पास थे तो उतना ज्यादा काम भी नहीं जानते थे, एमबीए कर लिया तो भाई आप नेगोशिएट कर सकते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस से। आपने रिलायंस के मुकेश अंबानी जी के सीईओ को बोला, भाई हम एक काम करते हैं, बात करते हैं मैक्स फैशन से और इन्हीं को इंडिया में खरीद लेते हैं। अभी दोनों ने मिलकर डिज्नी हॉटस्टार को खरीद लिया, रिलायंस वालों ने, दोनों मिलके, मतलब अरे उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके डिज्नी हॉटस्टार खरीद लिए। कल को मैक्स वालों का बिजनेस चौपट होता लग रहा है, आपने कहा मेरे पास नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटीज हैं, मैं नेगोशिएट करके आता हूं, मैक्स वालों को समझाऊंगा, देखिए हम स्टोर्स खोलने वाले हैं। जैसे यूस्टा नाम का एक स्टोर खुल गया, ट्रेंड्स बंद हो गया। टाटा वालों ने जूडियो नाम का एक स्टोर खोला, जहां पे थोड़े सस्ते कपड़े बेचते हैं, वेस्ट साइड में थोड़े महंगे। अब कोई स्टूडेंट तो लड़का है, 5,000 रुपए का 3 पीस कोट सूट पहन के क्लास में नहीं जाएगा ना, लड़की 25,000 का लहंगा पहन के तो क्लास में जाएगी नहीं। भाई डेली वेयर के लिए टी शर्ट, ट्राउजर, ये सब चाहिए, तो वहां 399, 499 में आपको मिल जाएगा। कपड़े में बात गई। ऐसे ही टाटा वाले जैसा सोच रहे हैं, रिलायंस भी ऐसा सोच रहा है, इन्होंने जूडियो को जगह लॉन्च कर दिया फूडियो। कुछ दिन में हो सकता है बिजनेस फूट जाए, और फूडियो इतना सस्ता था कि काफी जगह पे मैक्स के स्टोर्स बंद होने लग गए, और हालत ये हुई कि इंडिया में 70% स्टोर इनके बंद हो गए। आपको भेजा गया नेगोशिएट करने के लिए कि जाओ मैक्स से नेगोशिएट करके आओ और हम उनका बिजनेस पूरा खरीद लेंगे। तो आपको फायदा क्या मिलेगा, ब्रांडिंग, गुडविल, रेपुटेशन ऑलरेडी है। और आपने 2 तरह के स्टोर चलाए, एक ट्रेंड्स जहां एवरेज प्राइसिंग है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक फूडियो जो बहुत सस्ता है, और एक मैक्स जो वेस्ट साइड को कॉम्पीट करेगा। तो अब आपका बिजनेस और तरक्की करेगा, बिकॉज यू हैड नेगोशिएशन करने की कैपेबिलिटीज। और ये कैसे आई, जब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो आप ऐसी ट्रेनिंग और लोगों को दे सकते हैं, यू कैन ट्रेन योर जूनियर्स, तो यू हैपन टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल। तो आपको क्वेश्चन में एक पैराग्राफ लिख के आ जाएगा, मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एज अ सीनियर ट्रेनर and training multiple employees throughout the year so that they increase their earning capabilities. It is good for the company also, people also. ये आपको टेक्स्ट मिल गया। फिर आपसे पूछा जाएगा which of the following is achieved by this act of Mr. X. ऑप्शन ए होगा to increase employment, ऑप्शन बी होगा to produce more human capital, ऑप्शन सी होगा either A और B, ऑप्शन डी होगा none of these. तो आपको ऑप्शन क्या होगा सही भाई, to produce more human capital। तो इसीलिए बच्चों को आईडी देखने में बड़ी आसान लगती है, बट बोर्ड में जब पेपर आता है बैंड बज जाती है उनकी, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ते नहीं है और वहीं हालत खराब हो गई उनकी। तो इसलिए टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स अ प्योर थ्योरी पेपर, प्योर थ्योरी पेपर। आपको लग रहा है भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छी जगह जॉब लग जाएगी, तनख्वाह मिल जाएगी, तो ऑप्शन ए भी सही है, बट सिलेबस में ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का ऑप्शन बोलता है टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल, तो नंबर उसी पे मिलेगा जो एग्जैक्ट टेक्स्ट सिलेबस का है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये उछल रहा है, फोर्स वापस एक्सर्ट हो रहा है इसलिए ऊपर जा रहा है ना, नहीं सर ये सर ऊपर तार पकड़े हुआ है, वो तो बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन ब्रीफली, कोई हमें कंटाप मारेगा, छोड़ेंगे नहीं सर, तलवारें निकल जाएंगी, ईट से ईट बजा देंगे, ये लिख के आएंगे आप न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट नीचे ब्रैकेट में लिख दिया आपने, अंडा मिलेगा अंडा, लिखना वही है जो न्यूटन बोल के गया है, चौधरी नहीं बनना आपको। हमको कोई कंटाप मारेगा ईट से ईट बजा देंगे, उसकी है ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बट ये आपको लिखना अलाउड नहीं है। समझ में आ गया, चलिए झटपट इसको अपडेट कर लें, क्वेरी है तो आज समझ में आ गया भाई ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होता है। तो अगर ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, और आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ गई, आप उससे ट्रेनिंग देके और लोगों को वैसा बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, कमाने की टेक्निक बना रहे बता रहे हैं उनको, तो इट इज मोर ह्यूमन कैपिटल। आजकल काफी यूट्यूबर आ गए हैं, क्या ये भी ह्यूमन कैपिटल है? मेरे को तो थोड़ा कम ही लगता है भाई। समझ में आ गई बात, सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसके ऊपर, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये यूट्यूबर बनने से शॉर्ट टर्म में तो टेक्निकली इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए
एक मिस्टर YT यूट्यूबर है चिल्ड्रन, ठीक है, और खूब अर्जी फर्जी टाइप के वीडियो बना रहे हैं। आजकल गांव वालों के डांस खूब आ रहे हैं यूट्यूब पे, मैं घर वाले देखते रहते हैं। एक अलग अलग टाइप के अंकल आंटी है, पागल की तरह डांस करते हैं एकदम, समझ में आ गया, देखिएगा। तो अब किसी यूट्यूबर ने सोचा इन लोग का डांस वांस अपने चैनल पे डाल दें, और 1 करोड़ लाइक्स, 2 करोड़ हिट, 10 करोड़ व्यूज। तो मान लीजिए 1 लाख व्यूज पे 10 रुपए अगर यूट्यूब दे रहा है, तो 10 लाख व्यूज पे 100 रुपए दे देगा, 1 करोड़ व्यूज पे 1000 दे देगा, 10 करोड़ व्यू पे लेटेस्ट से 10,000 दे देगा। और आपके चैनल पे अगर महीने में 5-10 हजार करोड़ व्यू वगैरह आ गए, तो हो सकता है आप करोड़ों रुपए कमा लें। आप खर्च भी करेंगे उस पैसे को, ऐसी बात नहीं है, खर्च करेंगे तो कंट्री में डिमांड इंक्रीज होगी। बट थोड़ी सी अकल लगाइए कि ये पैसा आता कहां से है। आपको जो पैसा मिलता है चिल्ड्रन, ये एक्चुअली यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट चलाता है आपके चैनल पे। क्या चलाता है? एडवर्टाइजमेंट। और ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। मान लीजिए दिल्ली दूरदर्शन और जी टीवी एंड स्टार प्लस, सबसे ज्यादा इंडिया में दिल्ली दूरदर्शन देखा जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट लोग कहां चलाना चाहेंगे? डीडी नेशनल पे, क्योंकि उसी चैनल को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। बट अगर स्टार प्लस को ज्यादा देखा जा रहा है, तो ज्यादा ऐड कहां आएगा? स्टार प्लस पे। तो अगर मेरे चैनल पे किसी वीडियो पे 10 व्यूज हैं, और ऐसे देहाती गवार के चैनल पे 10,000 करोड़ व्यूज हैं, तो लोग उसी चैनल को ज्यादा देख रहे हैं, तो उसी पे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगी। अब मान लीजिए उस पर एडवर्टाइजमेंट आ जाता है लेटेस्ट से नाइकी शूज का। इज दैट क्लियर? तो अगर आपने नाइकी शूज का एडवर्टाइजमेंट एक यूट्यूब चैनल पे देखा, वहीं पे लिंक पे आप क्लिक कर देंगे, और आप अमेजॉन या नाइकी की वेबसाइट पे चले जाएंगे, और वहां जाके नाइकी पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, उनको पता है कहां से ये ऑर्डर आ रहा है, तो दे नो कि भाई क्लिक किया गया था, तो नाइकी की वेबसाइट पे अमेजॉन पे आए हैं, तो ऑर्डर प्लेस हुआ। अमेजॉन क्या करेगा? आपको शूज बेच देगा। आई रिपीट, चलना, आपको शूज बेच देगा। मान लीजिए 5,999 का शू था, अमेजॉन ने आपको डिस्काउंट पे 2,999 पे बेच दिया। सेलर ने अमेजॉन को जूता 2,700 रुपए में दिया था। अमेजॉन ने कितना कमाया भाई? 292। इसमें अमेजॉन, सॉरी 299, इसमें अमेजॉन का खर्चा कितना हो गया? 99। ठीक है, अमेजॉन का नेट प्रॉफिट कितना है? 200। और जिस कंपनी ने, नाइकी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था 10 रुपए, नाइकी आपको उसमें से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एज अ यूट्यूबर प्रोवाइड करवा रहा है। समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली आप भी पैसा कमा रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं। नाइकी की दुकान भी चल रही है, बट नाइकी का शू जिसने खरीदा वो पर्सन था जिसके पास पैसा था। आप भी कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूबर हैं, आप भी पैसा कमा रहे हैं। अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई एग्रो इंडस्ट्री का क्या होगा अगर हर किसान का बेटा या हर शहर में रहने वाला इंसान यूट्यूबर ही बन जाएगा, इट विल बी जॉबलेस ग्रोथ। आई रिपीट, इट विल बी जॉबलेस ग्रोथ। कैसा जॉबलेस ग्रोथ? आपने एज अ यूट्यूबर चैनल तो लॉन्च कर दिया अपना, आपके चैनल पे वीडियोस भी हैं, वीडियोस में नाइकी का एडवर्टाइजमेंट भी है, नाइकी पैसा तो दे रहा है आपको, आप पैसा कमा भी रहे हैं। यही इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी शायद, और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होगी ही नहीं। समझ में आ गया? जब किसान खेती ही नहीं करेगा तो क्या फसल उगेगी? जब फसल उगेगी ही नहीं, ना इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मिलेगा जूट वगैरह, और ना बाजार में सब्जी बिकेगी। तो सर, सब बाजार में जो सब्जी बिक रही है उसको भी तो यूट्यूबर खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा। बट उस सब्जी को खरीदने के लिए सब्जी वाले के पास पैसा कहां से आएगा? सर, सब्जी वाले को हम पैसा देंगे, और वो सब्जी वाला पैसा कहां को देगा? जाके फार्मर को। बट फार्मर का लड़का क्या कर रहा है? वो तो यूट्यूबर बन गया। तो फार्मिंग एक्टिविटी करेगा कौन? आप नहीं समझे मेरी बात? बात समझ में आ रही है? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूज फार्मलैंड्स पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में और एमबीए कॉलेजेस खोले गए हैं। तो खेती की जमीन तो कम होती जा रही धीरे धीरे, बट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अगर जमीन बच्चों कम भी हो रही है, तो जो बची है उसमें इतना आउटपुट हो जा रहा है कि सबको खाने पीने का सामान मिल रहा है। बट क्या सही तरीके से मिल रहा है? वी आर गेटिंग व्हाट चिल्ड्रन? इनऑर्गेनिक फूड। व्हाट? इनऑर्गेनिक। इसी वजह से कम उम्र में डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियां हो रही हैं। आपके दादाजी की उम्र होगी 75 साल, हमारे 2 कंटा आप खींच के बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, और आप किसी को फूक ना पाए ठीक से। क्यों? क्योंकि रियल स्ट्रेंथ है ही नहीं। क्यों नहीं है? सारा का सारा हम लोग कौन सा खाना खाते हैं? इनऑर्गेनिक फूड। लोग कहते हैं वो काजू किशमिश बादाम ये खा लो, वो भी तो इनऑर्गेनिक है। तो हमारे मुंह में फर्टिलाइजर जा रहा है एक्चुअली में, बिकॉज सब लोग क्या बनना चाह रहे हैं? यूट्यूबर। अभी तो कुछ किसान लोग गांव वगैरह में हैं, 25 ईयर्स के बाद क्या होगा? 50 ईयर्स के बाद क्या होगा? एवरी डोंकी टुडे वांट्स टू बिकम व्हाट? आ यूट्यूबर। मैं अपने चैनल में कोई आलतू फालतू को वीडियो डाल देता हूँ ना,
एक दिन में उसमें कम से कम 150-200 लाइक होते हैं। सब्जेक्ट कंटेंट का वीडियो डाल दूं 5-10 व्यूज होते हैं, लाइक तो आप भूल ही जाइए। इससे पता लगता है कि पढ़ने वाली जनसंख्या कम है और फर्जी वीडियो देखने वाली जनसंख्या ऐसे सब पान वाले बन गए थे, ऐसे से रील फॉरवर्ड करते हैं, उनकी जीवन की रील घूम के वापस उनके पास आ जाएगी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। और कहीं अकाउंटेंसी का डिफिकल्ट वीडियो डाल दिया, डेप्रिसिएशन चैप्टर का, मल्टीपल सेल एंड परचेज ऑफ असेट, बच्चा कहेगा मम्मी ब्लेड लाओ, ये ना समझ में आ रहा है, वो नौटंकी समझ में आती है क्योंकि दिमाग में वही इंटरेस्ट भरा हुआ है। तो क्या बच्चों ये यूट्यूब वाले रीजन से ग्रोथ हो सकती है ज्यादा? बिल्कुल नहीं हो सकती। मालवीय थोड़ा कष्ट कर देंगे पंखे की स्पीड बढ़ाने का। हाँ भाई, सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात। तो कुछ यूट्यूबर्स रहें, कुछ थोड़ी एग्रो एक्टिविटीज करें, तो अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एकदम बेकार हो गई बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री कभी भी डेवलप होगी नहीं। पहले बात तो खाने पीने को राशन नहीं मिलेगा, और जो इंडस्ट्रियल सप्लाईज नहीं वो भी बंद। रिलायंस स्मार्ट, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बेचते हैं क्या? परचून का सामान ही तो बेचते हैं। क्या वो चीजें फैक्ट्री में बनती हैं जो बेचते हैं? खाने पीने का सामान तो भाई खेत में ही उगेगा ना। जब वो उगना ही बंद हो जाएगा तो इनकी भी दुकानदारी बंद। इनके मैनेजर के पास भी कोई काम नहीं, इनका मैनेजर अनएम्प्लॉय हो जाएगा। जब उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्या अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाएगा? क्या स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। तो वी ऑल शुड सपोर्ट व्हाट चिल्ड्रन? एग्रो प्रोडक्ट्स। तो अब जो अगला नया बिजनेस दुनिया में आने वाला है चिल्ड्रन, स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल फार्मिंग का आने वाला है, जिसमें ब्रोकली, मशरूम, रंग बिरंगी होली खेली शिमला मिर्च, अब ये सब उगेगा। शादी ब्याह में जाइए, आपके पापा की जब शादी हुई होगी, जब मेरी शादी हुई थी बेसिकली, तो वो तवा रहता था, उसमें बैंगन भिंडी ये सब फ्राई करके मिलता था। गांव वगैरह में आज भी मिलता है। शहर में थोड़ा अपग्रेड हो गया है, ह्यूमन कैपिटल लग गई ना यहाँ पे। क्या अपग्रेड हो गया है? वो चाइनीज कॉन्टिनेंटल तवा बन गया है, उसमें मशरूम मिलेगा, ब्रोकली मिलेगी, तो थोड़ा टेस्ट लोगों का बदल गया। पहले वो गंदी संदी थी, पगड़ी लगाए हुए चाट वाला रहता था, ऐसे नाक पोंछ पोंछ के पानी में फुल्की भिगो भिगो आपको गोलगप्पे खिलाता था। आजकल थोड़ा हाई फाई हो गया, ग्लव्स पहन लिया है, सर्जिकल ग्लव। उसके बाद पहले नॉर्मल टिक्की मिलती थी, आजकल वो कचौड़ी चाट और पकौड़ी चाट पता नहीं क्या क्या मिलने लग गया है। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? ह्यूमन कैपिटल। समझ में आ गया? पुराने जमानों की शादियों में बेवरेजेस में दो चीज मिलती थी, लिम्का और थम्सअप। अब लिम्का और थम्सअप चलता है वेडिंग्स वगैरह में, फंक्शन में? नो, अब क्या मिलता है? मॉकटेल मिलती है। कुछ लोग तो यही 2 4 5 10 ग्लास पी लेते हैं, सोचते हैं 195 का आता है रेस्टोरेंट में, 10 ग्लास पी लिया तो 1950 तो ये हो गया। गॉट इट क्लियर? महंगे महंगे ड्रैगन फ्रूट आजकल आते हैं, सब मार्केटिंग और इवेंट मैनेजमेंट है। समझ में आ गई बात? पुराने जमाने में शादी में आम, पपीता ये सब मिलता था। आज लोग पपीता खा ले बेहोश हो गिर जाए वहीं पे, ऐसी महक आती है पपीते में से। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन कैपिटल की वजह से। समझ के कहानी? अंडरस्टूड एवरीबडी व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चिल्ड्रन? पक्का? कोई क्वेरी तो नहीं? चलिए, तो इसी के साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है